हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर कोचिंग सेंटर। मैं संध्या आपकी बायो मेंटर। बच्चों, आज हम टिश्यू में अपना नेक्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम देखते हैं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, आज हम कवर करेंगे प्लांट टिश्यू के सेकेंड पार्ट को, जहाँ अभी हमने फर्स्ट पार्ट में सिंपल टिश्यूज को कवर कर लिया था। याद होगा आपको, सिंपल परमानेंट टिश्यू तक हमने चीज़ें कवर कर ली है। आज हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए सिंपल परमानेंट टिश्यू को पढ़ने के लिए। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बेटा अगर हम बात करेंगे तो ये टिश्यूज किससे मिलके बने हैं? मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। मीन्स अभी तक जब हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा कि वो ऐसे टिश्यूज हैं जो वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने, लेकिन यहाँ पे क्या है? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज्यादा टाइप्स की सेल है, ऑल वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। और सारी अलग अलग टाइप की सेल एक साथ फंक्शन कर रही हैं, एक साथ काम कर रही हैं, एक साथ वर्क कर रही हैं मिलके। These tissues help in the transport of food। इनका काम क्या है? सबसे ज्यादा हेल्प कर रही है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, वाटर में, मिनरल्स थ्रू आउट दी प्लांट बॉडी। तो इतने से आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम किन टिश्यूज के बारे में बात करने चल रहे हैं। यानी कि अगर फूड के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हमें पता है ना कौन कर रहा है? फ्लोएम कर रहा है। और अगर वाटर और न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करेंगे तो कौन कर रहा है? जाइलम कर रहे हैं। तो देखो, टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम क्या कर रहा है? वाटर को कंडक्ट कराने का काम कर रहा है। इनका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड लीव। याद रखेंगे इनका जो जाइलम का बेटा जो मूवमेंट होता है वो याद रखना हमेशा, वो मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होगा। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। यूनिडायरेक्शनल आपको पता ही, समझ में ही आ जाएगा कैसे, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हो ही सकता है सिर्फ वाटर और मिनरल्स का, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन सिर्फ रूट्स कर सकती हैं। आप कभी भी आप पौधों में पानी डालते हो है ना, गमलों में पानी डालते हो, तो आप क्यों ऊपर से नहीं डालते हो? हमेशा आप बेस से डालते हो ना। क्यों? क्योंकि पानी का एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन सिर्फ रूट्स कर सकती है और रूट से ही वो मूवमेंट हो सकता है जाइलम के थ्रू। प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ ड्यू टू थिक वॉल्स। इनका काम क्या है? वाटर का कंडक्शन तो कराना ही है, साथ साथ में थिक वॉल, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ की वजह से ये क्या कर रही हैं? प्लांट को सपोर्ट देने का, स्ट्रेंथ देने का काम कर रही हैं। मोस्टली मेड अप ऑफ डेड सेल्स। याद रखेंगे जितनी भी ये सेल्स है, अभी हम सेल्स के टाइप्स को पढ़ेंगे, बट याद रखेंगे कि मोस्टली सेल इनकी कैसी है? डेड सेल है, एक्सेप्ट जाइलम, पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा जहाँ भी आएगा, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था ना कि पैरेन्काइमा क्या है? लिविंग। उनका नेचर कैसा था? लिविंग था। तो पैरेन्काइमा जहां भी होंगी वो लिविंग नेचर वाली ही होंगी। ट्रांसपोर्ट इन वन डायरेक्शन, अभी मैंने कहा ना यूनिडायरेक्शन, अपवर्ड फ्रॉम रूट टू शूट, यानी हमेशा जो ये मूवमेंट करेंगी हमेशा रूट से शूट की तरफ मूवमेंट ही करेंगे। फाउंड इन रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। रूट्स, स्टेम और लीव्स में ये पाई जा रही हैं, ये वहीं पे ही वाटर का कंडक्शन करने का काम कर रही हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जाइलम जो है वो किन किन टाइप की सेल से मिलके बना है। अभी हमने कहा ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हैं, तो वो कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हैं जिससे जाइलम बना है? सबसे पहली सेल है ट्रैकीड्स। सबसे मतलब इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? कंपोनेंट बोलेंगे। मतलब किन किन चीज़ों से मिलके जाइलम टिश्यू बना हुआ है। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे ट्रैकीड्स की। देखिए यहाँ पे डायग्राम देखेंगे आप, यहाँ पे देखो इधर क्लियर विजिबल है, ये ट्रैकीड्स है। आप एक बार डायग्राम देखिए, फिर इसके बारे में जब आप फीचर को देखेंगे तो आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए देख लिया ना। इलोंगेटेड, सबसे पहला टर्म आया इलोंगेटेड नैरो टेपरिंग सेल्स। ठीक, इलोंगेटेड है, नैरो सेल है, और टेपरिंग मतलब लास्ट में इनका जो एंड है वो बिल्कुल भी जाके ऐसे पतला सा हो गया है, उसे हम क्या बोलते हैं? टेपरिंग एड्स बोलते हैं। विद थिक लिग्निफाइड वॉल, यानी कि इनकी जो वॉल होगी वो बहुत ज़्यादा थिकनिंग होगी वहाँ पे लिग्निन की। क्लियर बात है? लिग्निन की वजह से ही बेटा ये कैसी हो जा रही है? डेड सेल्स हो जा रही हैं। नो ओपन एंड्स, वाटर मूव्स थ्रू द पिट्स। कोई भी ओपन एंड नहीं है,
तो वाटर मूव कैसे कर रहा है, पिट्स, पिट्स मीन्स यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इन पोर्स के थ्रू ही मूवमेंट होता है। और दूसरा ट्रैक ये यहाँ से इसके बगल से कनेक्ट होता है, और इस यहाँ पे भी ऐसे ही पोर होगा और इसकी यहाँ से मूवमेंट होता रहता है। ठीक बात है। चले अब नो ओपन एंड्स, वाटर मूव्स थ्रू दी पिट्स। ठीक बात। सबसे इंपॉर्टेंट कैसी है बेटा, ये डेड सेल है। अभी कहा ना कि सारे की सारी सेल्स डेड है एक्सेप्ट द पैरेन्काइमा, यानी जब तक पैरेन्काइमा अभी नहीं आएगी तब तक हम ये मानेंगे ना कि सारी की सारी सेल्स कैसी हैं, डेड है। फाउंड इन ऑल वैस्कुलर प्लांट्स इंक्लूडिंग फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, यानी कि सारे के सारे प्लांट्स में पाई जा रही हैं, चाहे आप जो बोलो। देखो फर्न्स में भी, जिम्नोस्पर्म में भी, एंजियोस्पर्म। देखो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, फर्न्स, ये सब प्लांट को आप मतलब अलग से जब आप 11th में बायो पढ़ोगे तब आप वहाँ पढ़ोगे प्लांट किंगडम में। बस आप इतना समझो कि एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट आप अपने अराउंड देखते हो वो क्या है, एंजियोस्पर्म्स हैं। उसके अलावा जितने भी आजकल अभी हम जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं मोस्टली वो कैसे हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं। और फर्न्स और कॉन्स को तो आपने देखा ही होगा, है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा एकदम पतली पतली सी वो क्या कह सकते हैं, कांटे जैसी लीव्स पाई जाती है। ठीक है, लंबे लंबे बड़े बड़े पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं। फंक्शन की बात करें, कंडक्ट्स वाटर एंड गिव्स सपोर्ट। इनका फंक्शन क्या है, वाटर का मूवमेंट करना और साथ साथ में प्लांट को सपोर्ट देना। नेक्स्ट है वेसल्स। वेसल्स सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक सेल्स प्लेस्ड इन टू इन। अब देखो यहाँ पे ये वेसल को देखो, सिलिंड्रिकल है ना, राउंड सी सेल है और एंड टू एंड बेटा ऐसे प्लेस होती है, एक के नीचे एक ऐसे ही यहाँ पे ये प्लेस होती हैं। परफोरेटेड इंस फॉर कॉन्टिन्यूअस वाटर फ्लो। तो यहाँ पे एंड्स तो होते हैं, यानी कि यहाँ पे ओपन पोर है। और ओपन पोर कैसा है बेटा, देखो यहाँ पे देखो आप परफोरेटेड प्लेट्स दिख रही है ना, मीन्स यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं ना हमारे घर में सीप्स होती हैं छानने वाली, है ना, तो वो एक के नीचे आप उसको अरेंज कर दो और उसमें क्या होगा, वाटर छन छन के नीचे जाता रहेगा। छनता नहीं है, मैं बस जस्ट बता रही हूँ आपको कि मूवमेंट ऐसे ही होगा। प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म्स। वेसल्स सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म, फर्न्स वगैरह में वेसल्स एब्सेंट होंगी। डेड सेल्स, ऑफ कोर्स ये भी डेड सेल है। फंक्शन मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट मोर एफिशिएंट दैन ट्रैकीड्स, यानी ट्रैकीड्स से ज़्यादा एडवांस सेल हो जाती हैं वेसल्स। नेक्स्ट है बेटा जाइलम पैरेन्काइमा। तो आ गया ना पैरेन्काइमा, यानी कि ये क्या है, ओनली लिविंग कंपोनेंट इन जाइलम, मीन्स ओनली लिविंग सेल है जो जाइलम में प्रेजेंट है। स्मॉल थिन वॉल्ड सेल, स्मॉल है और थिन वॉल्ड है। फंक्शन क्या है, स्टोर्स फूड एंड असिस्ट इन दी लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर का मीन्स साइड साइड में वाटर का मूवमेंट। और याद रखेंगे इनकी जो वॉल है वो थिन है ना, इसीलिए कैसी है, लिविंग सेल है। अगर इनमें भी डिपोजिशन लिग्निन का हो जाता बेटा तो ये भी क्या हो जाती, डेड सेल हो जाती। जाइलम फाइबर्स थिक वॉल्ड। अब यहाँ पे अगेन देखो थिक वॉल, इलोंगेटेड स्क्लेरेनकाइमस फाइबर। किससे बनी है बेटा, स्क्लेरेनकाइमा, यानी कि ये सबसे ज्यादा हार्ड होती है। हमने लास्ट क्लास में स्क्लेरेनकाइमा के बारे में पढ़ा था ना, जिसमें स्टोन सेल्स भी हम इन्हें कहते हैं। ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सेल है। डेड सेल्स ऑफ कोर्स डेड ही होंगी क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा की बनी है। फंक्शन प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दी प्लांट। इनका फंक्शन क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का प्लांट को। चलिए आगे। अब ओके बेटा ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए अब नेक्स्ट है फ्लोएम। नेक्स्ट फ्लोएम फूड कंडक्टिंग टिश्यू, यानी इनका काम क्या है, फूड को कंडक्ट कराना। ट्रांसपोर्ट्स प्रिपेयर्ड फूड, क्या कर रही है, प्रिपेयर्ड फूड मींस जो भी फूड बन चुका है, यानी किसके थ्रू बना, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के थ्रू जितना भी फूड बना, जो भी फूड बना, उनका ट्रांसपोर्ट फ्लोएम करा रहे हैं। और स्पेशली देखो कहा गया सुक्रोज फ्रॉम लीव्स टू द आल पार्ट ऑफ द प्लांट। मीन्स अगर हम इनके मूवमेंट की बात करें बेटा तो इनका मूवमेंट कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हमेशा लीफ से फूड बना रही हूँ। ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट तो कुछ भी हो सकता है, वो भी फूड बना सकता है। ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। मोस्टली लिविंग टिश्यू, जाइलम मोस्टली डेड टिश्यू था और फ्लोएम क्या है, मोस्टली लिविंग है। अब यहाँ पे एक्सेप्ट
एक्सेप्शन की बात करें तो फ्लोएम फाइबर है वो डेड सेल है। प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फाउंड इन वैस्कुलर बंडल्स ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स, यानी ये भी सारे के सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पाया जाएगा, क्योंकि हर जगह फूड पहुंचाना है ना, तो अब हर जगह ही फ्लोएम टिश्यूज पाए जाएंगे। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। सबसे पहले सीप ट्यूब, यानी ये भी कई सारे टाइप्स के सेल से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले क्या है, सीप ट्यूब। देखो सीप मीन्स क्या होता है ना, छन्नी होती है, छन्नी है ना, जो घर में हम छन्नी यूज करते हैं चाय छानने के लिए, लाइक दैट, वैसे ही इसीलिए इनका नाम ही क्या पड़ा, सीप ट्यूब्स पड़ा। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ सीप ट्यूब एलिमेंट, यानी ये सीप ट्यूब्स है और ये कई सारे सीप एलिमेंट्स, मतलब मेंबर्स, कई सारे मेंबर्स एक साथ इकट्ठा होके सीप्स के वो बन जाते हैं सीप ट्यूब्स। एंड्स हैव सीप प्लेट्स। सीप प्लेट्स मीन्स क्या है, नीचे एक प्लेट लगी हुई है जिसमें कई सारे पोर्स बने हैं, विथ पोर्स। लिविंग बट लैक न्यूक्लियस, लिविंग होती है बट बेटा इसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो एक बात याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, या याद भी रखेंगे आप इस बात को, कि ऐसी कौन सी प्लांट सेल है जिसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो क्या है, सीप ट्यूब। फंक्शन मेन फूड कंडक्टिंग एलिमेंट, का काम क्या है, ये मेन फूड कंडक्टिंग एलिमेंट है। नेक्स्ट है, अब दूसरी क्या है, कंपेनियन सेल प्रेजेंट बिसाइड द सीप ट्यूब। देखो बेटा इसका नाम ही कंपेनियन है। कंपेनियन किस लिए कहा गया, किसकी कंपेनियन है, सीप ट्यूब की कंपेनियन है। सीप ट्यूब की कंपेनियन होने की वजह से ये क्या कर रही है कि सीप ट्यूब के पास तो बेटा न्यूक्लियस एब्सेंट था, और न्यूक्लियस अगर उसका एब्सेंट है तो उसका काम भी कौन करेगा, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस करेगा। न्यूक्लिएटेड लिविंग सेल कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ सीप ट्यूब, ये क्या कर रही है, फंक्शन कंट्रोल कर रही है सीप ट्यूब्स का, एंड फंक्शन हेल्प इन लोडिंग एंड अनलोडिंग फूड इनटू द सीप ट्यूब्स। मतलब सीप ट्यूब तो मेन फूड कंडक्टिंग सेल थी, है ना, कंडक्टिंग पार्ट था। अब वहां पे फूड को लोड करना और वहां से फूड को अनलोड करने का काम कंपेनियन सेल्स कर रही हैं। नेक्स्ट है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा बेटा क्या है, लिविंग सेल है, स्टोर फूड एंड हेल्प इन लेटरल ट्रांसपोर्ट। अभी वहां पे हमने देखा था ना, लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का काम कौन कर रहा था, वहां पे जाइलम पैरेन्काइमा, और यहाँ पे फूड का लेटरल मूवमेंट फ्लोएम पैरेन्काइमा। फंक्शन स्टोरेज एंड लेटरल मूवमेंट ऑफ फूड। फ्लोएम फाइबर्स, जिसे हम और भी क्या बोलते हैं बेटा, बास्ट फाइबर्स बोलते हैं। ओनली डेड कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम, ओनली डेड कंपोनेंट, ठीक है, याद रखेंगे। थिक वॉल्ड इलॉन्गेटेड, फंक्शन क्या है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इनका काम भी बेटा क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का, ठीक है। चलिए तो अब अल्टीमेटली देखते हैं डिफरेंस बिटवीन, हमने जाइलम भी पढ़ लिया, फ्लोएम भी पढ़ लिया, अब इन दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या है, पॉइंट वाइज हम देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो जाइलम का काम क्या है बेटा, कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल। इनका काम क्या है, वाटर और मिनरल को कंडक्ट कराना। फ्लोएम का काम क्या है, कंडक्ट फूड। स्पेशली किसकी बात हो रही है, शुगर की बात हो रही है जो फोटोसिंथेसिस से बना है। डायरेक्शन की बात करेंगे तो जाइलम का डायरेक्शन बेटा यूनिडायरेक्शनल, रूट टू शूट की तरफ, एंड फ्लोएम का बाई डायरेक्शनल हो सकता है, सोर्स टू सिंक। देखो सोर्स और सिंक क्या है, सोर्स मीन्स क्या हुआ, जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जो फोटोसिंथेसिस करके फूड का फॉर्मेशन कर रहा है, वो क्या हो गया, सोर्स। और जो उस फूड को यूज कर रहा है बेटा, वो किसके तरीके से काम करेगा, सिंक की तरीके से। एंड वाइस वर्सा, सोर्स और सिंक रिवर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कि फूड कौन बना रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट सेल टाइप की बात करेंगे तो जाइलम बेटा मोस्टली डेड सेल से बने होते हैं और फ्लोएम मोस्टली लिविंग सेल से मिलके बने हैं। की कंपोनेंट्स में सबसे पहले देखो इनके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। और यहाँ पे अभी हमने पढ़ा ना, सीप ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल्स हैं, पैरेन्काइमा एंड किसकी बात हो रही है, अगर फ्लोएम की बात हो रही है तो फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम की बात होगी तो जाइलम पैरेन्काइमा। लिविंग कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा, यहाँ पे क्या है, ऑल एक्सेप्ट दी फ्लोएम फाइबर्स। मैकेनिकल सपोर्ट के ऑफ कोर्स जाइलम देते हैं क्योंकि इनके पास लिग्निफाइड फाइबर्स हैं, और फ्लोएम स्लाइटली थोड़ा बहुत देते हैं, ओनली द फ्लोएम फाइबर क्या कर रहा है, सपोर्ट देने का काम कर रहा है। ओके बेटा, ठीक है। चलिए तो इसको यही फिनिश करते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर हम कवर करेंगे, अब हमारे प्लांट तो टिश्यू खत्म हो गए हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम एनिमल टिश्यू को कवर करेंगे। तब तक के लिए बेटा रिवाइज करते रहिए और नोट्स को बनाना बिल्कुल मत भूलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।